रात का समय था। महल की ऊंची दीवारों के पीछे राजा अपने कमरे में जाग रहा था। सुनहरे बिस्तर पर लेटा हुआ, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिल में चार सवाल जल रहे थे, जिनका जवाब कोई वजीर, कोई आलिम, कोई दरबारी नहीं दे सकता था। इंसान की असली दौलत क्या है? अंधेरे का सबसे बड़ा शहर कहाँ मिल सकता है? समय का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? और जीवन का सबसे कठिन युद्ध क्या है? ये सवाल उसके सीने पर भारी पड़ रहे थे। और एक रात उसने फैसला किया, वो इन सवालों के जवाब अकेले तलाशेगा। राजा शमसुद्दीन लाहौर का शासक था। साम्राज्य अपार खजानों से भरा था और प्रजा उसके नाम से कांपती थी। लेकिन अंदर से वो एक टूटे हुए दिल का आदमी था। हर बैठक, हर उत्सव, हर जीत के बाद उसकी आंखों में एक कमी चमकती थी। एक रात वो अपने खास सेवक कमाल के साथ महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। कहते हैं कि सच उनकी जुबान पर होता है। कमाल को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि जहां पना, आप जैसे दरवेश राजा के सामने क्यों जाएंगे? राजा ने आ भरी, मेरे पास धन है, लेकिन मेरा दिल खाली है। मेरे पास शक्ति है, लेकिन शांति नहीं है। वे दोनों शहर छोड़कर रावी नदी के तट पर पहुंचे। बीच में एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके एक छोटे से झोपड़े से धुआं उठ रहा था। झोपड़े के दरवाजे पर एक बूढ़ा दरवेश आग पर खाना पका रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो सदी का राज उसके दिल में छिपा हो। राजा ने आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक कहा, अस्सलाम अलैकुम या बुजुर्गवार। मैं एक मुसाफिर हूं। मैं दिल के सवाल लेकर आया हूं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? दरवेश ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। राजा सलामत। दरवेश ने आग में लकड़ियां डालते हुए कहा, तुम्हारा मुकुट छिपाया जा सकता है, तुम्हारे वस्त्र बदले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे माथे की रेखाएं बताती हैं कि तुम राजा शमसुद्दीन हो। राजा चुप हो गया। कुछ पल शांति से रहने के बाद उसने पहला प्रश्न पूछा, किसी व्यक्ति की असली संपत्ति क्या होती है? दरवेश मुस्कुराया और जवाब देने के बजाय अपनी झोपड़ी की ओर इशारा किया। वहां एक अंधी बुढ़िया तंदूर में रोटी सेक रही थी। उसने दरवेश के लिए एक ताज़ा रोटी और राजा के लिए एक पुरानी चादर भेजी। दरवेश ने कहा, यह स्त्री मेरी संगिनी है। आंखों से अंधी, हाथों से कमजोर, लेकिन उसके पास इतना धन है जो किसी खजाने में नहीं हो सकता। राजा ने बेचैन होकर पूछा, कौन सा धन? दरवेश ने आंखें बंद करके कहा, हृदय की शांति और दूसरों की सेवा। राजा का हृदय कांप उठा, लेकिन वो असंतुष्ट नहीं था। उसने सोचा कि ये तो बस शुरुआत है, असली जवाब अभी आना बाकी था। और फिर दरवेश की आंखों में देखते हुए उसने दूसरा प्रश्न पूछा, बताओ, अंधकार का सबसे बड़ा शहर कहाँ है? दरवेश ने राजा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अंधकार का शहर वो जगह नहीं है जहां प्रकाश न हो, बल्कि यह हृदय है जहां न्याय और सत्य मर जाते हैं। राजा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, हृदय? मैंने सोचा था कि अंधकार का शहर किसी वीरान जगह, किसी उजड़े हुए शहर या किसी प्रताड़ित साम्राज्य का नाम हो सकता है। दरवेश ने अपना सिर हिलाया, नहीं राजा सलामत, असली अंधकार तो लोगों के अंदर रहता है। जब हृदय लोभ से भर जाता है, जब विवेक खामोश हो जाता है, जब सत्ता का नशा न्याय को कुचल देता है, तब वही अंधकार का सबसे बड़ा शहर होता है। वहां दिन हो या रात, सब कुछ अंधेरा ही रहता है। यह सुनकर राजा के हृदय में एक पीड़ा सी उठी। उसे याद आया कि पिछले साल उसने महल की तलाश में कुछ गरीब किसानों की जमीन छीन ली थी। किसान रोते हुए महल के द्वार पर आए, लेकिन किसी ने उनकी विनती नहीं सुनी। उनकी चीखें राजा के कानों में गूंजने लगीं, जहां पना, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें हमारी जमीन वापस दे दीजिए। उसने शर्म से अपनी आंखें नीची कर ली। दरवेश चुपचाप उसे देखता रहा, मानो उसके दिल की हालत पढ़ रहा हो। कमाल जो राजा के साथ खड़ा था, निर्भीकता से बोला, अगर हजरत अंधेरे दिल के अंदर हैं तो रोशनी कहाँ है? दरवेश मुस्कुराया और बोला, रोशनी वहां है जहां दया, न्याय और सच्चाई है। जब दिल का शहर न्याय से रोशन होता है तो उससे बड़ा कोई दीपक नहीं होता। राजा ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक दर्पण रख दिया गया हो ताकि वह उसका असली चेहरा देख सके। लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हुआ। वह दरवेश के पास गया और तीसरा सवाल पूछा, समय का सबसे बड़ा रहस्य क्या है?
यह सुनकर दरवेश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसने हाथ में पकड़ी लकड़ियां आग में घुमाईं और कहा कि समय मनुष्य के सामने सबसे बड़ी पहेली है। उसे कोई राजा नहीं खरीद सकता, कोई धनवान उसे रोक नहीं सकता, कोई विद्वान उसके रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ सकता। राजा बेचैन हो उठा और बोला, तो फिर कुछ बताओ, समय का रहस्य क्या है? दरवेश ने आसमान की ओर इशारा किया, जहां चांद कभी छिप रहा था और कभी बादलों के बीच उभर रहा था। समय का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह कभी रुकता नहीं। सुख हो या दुख, ताकत हो या कमजोरी, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जो व्यक्ति समय को पकड़ने की कोशिश करता है वह स्वयं उसका गुलाम बन जाता है, और जो समय को समझ लेता है उसे जीवन का रहस्य मिल जाता है। राजा के हृदय को एक धक्का सा लगा। उसे युवावस्था याद आ गई, जब वह एक साधारण राजकुमार था। उस समय का घमंड, क्रीड़ा और लापरवाही सब बदल गया था। अब उसके बाल सफ़ेद चमक रहे थे, उसकी आंखों में थकान आ गई थी। समय सचमुच किसी के लिए नहीं रुकता। एक क्षण मौन रहने के बाद राजा ने गहरी आवाज में कहा, आपने मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। दरवेश ने अपनी आंखें राजा पर गड़ा दीं। हाँ, तुम्हारा आखिरी सवाल, जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई क्या है? हवा तेज हो गई। कब्रिस्तान में पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगीं। उल्लुओं की आवाज फिर गूंज उठी। राजा की धड़कनें तेज हो गईं। दरवेश ने आंखें बंद कर ली और बोला, इसका जवाब सुनने के लिए आपको अपने अतीत के अंधेरे का सामना करना होगा बादशाह सलामत, वरना यह जवाब सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे, हकीकत नहीं। राजा ने घबरा कर पूछा, आप किस अतीत के अंधेरे की ओर इशारा कर रहे हैं? दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो जख्म आपने दूसरों को दिए हैं, वो चीखें जो आज भी आपके महल की दीवारों पर गूंजती हैं। जब तक तुम उनके सामने खड़े नहीं होगे, तुम जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई को नहीं समझ पाओगे। राजा के पैरों तले जमीन कांपने लगी। साधु के शब्दों ने उसके हृदय में एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खोल दिया, जिसमें उसने अपने पिछले पाप छिपा रखे थे। अचानक कब्रिस्तान के पीछे से एक साया प्रकट हुआ। ये एक कमजोर किसान था, फटे पुराने कपड़ों में, आंखों में लाली और थका हुआ चेहरा। उसने राजा को पहचान लिया और कांपती आवाज में बोला, क्या तुम्हें जहां पनाह याद है? यही वो जगह है जहां मेरे बच्चे ठंड में कराहते बिलखते मरे थे, जब तुम्हारे सैनिकों ने हमारी जमीन छीन ली थी। राजा की आंखें चौड़ी हो गई। वो पीछे हट गया। ये क्या है, सपना या हकीकत? साधु ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, यह हकीकत भी है और तुम्हारी अंतरात्मा का दर्पण भी। तुम्हारा पिछला चरित्र तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें याद दिलाता है कि असली लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। किसान की परछाई पास आई और बोली, मैंने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी का शव दफनाया था। वो केवल 12 साल का था, उस दिन जब तुम्हारे शिकार दल ने महल की तलाश में हमारे खेतों को रौंदा था। राजा के गले में एक कांटा चुभ गया। वो कुछ कहना चाहता था पर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके माथे से पसीना बहने लगा। हालांकि रात की हवा ठंडी थी। कमाल ने राजा की मदद करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपना हाथ हटा लिया। नहीं कमाल, मुझे यह सज़ा अकेले ही भुगतनी होगी। दरवेश ने धीमे स्वर में कहा, जीवन का सबसे कठिन युद्ध तब होता है जब मनुष्य अपनी आत्मा के सामने खड़ा होता है। असली साहस तो अपने ही अभिमान, अपने ही पापों और अपने ही स्वार्थ को परास्त करने में है राजा। सेना को जीतना आसान है, अपने ही हृदय को जीतना कठिन है। ये सुनकर राजा के आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपना साम्राज्य एक खोखला खोल सा लगा। उसके पास सब कुछ था, पर अंदर से वो एक फकीर से भी ज्यादा दरिद्र था। अचानक कब्रिस्तान की हवा भारी हो गई। हवा तेज हो गई और पेड़ों को हिलाने लगी, मानो सारी सृष्टि उसकी कमजोरी की गवाह बन गई हो। राजा ने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर ये जीवन की सबसे कठिन लड़ाई है, तो क्या मैं फिर भी जीत सकता हूँ? क्या मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? दरवेश ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी और कहा, क्षमा मनुष्य के हृदय में छिपी होती है। यदि तुम उन लोगों के घावों पर मरहम लगाओगे जिन्हें तुमने दुख पहुंचाया है, तो शायद तुम्हारा युद्ध सफल हो जाए। लेकिन याद रखना, हर घाव नहीं भरता। कुछ निशान हमेशा हृदय में रह जाते हैं ताकि व्यक्ति अपनी असली पहचान न भूले। राजा के होंठ कांपने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा और धरती को हाथों में लेने लगा, मानो यहाँ थोड़ी शांति ढूंढ रहा हो। हे ईश्वर, मैंने अपनी प्रजा को दुख दिया है, मैंने अन्याय किया है, मैंने अपने हृदय को अंधकारमय बना लिया है। यदि समय का रहस्य यह है कि सब कुछ बदलता है, तो क्या मेरा हृदय भी बदल सकता है? संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, परिवर्तन सदैव संभव है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है।
क्या तुम अपने साम्राज्य को न्याय के मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उन लोगों के सामने अपना सिर झुकाने के लिए तैयार हो जिन पर तुमने अत्याचार किया है? राजा ने नम आंखों से सिर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूं, लेकिन ये यात्रा कैसे शुरू होगी? संत ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और कहा, कल सुबह तुम द्वार खोलोगे, अपने महल में जाओ और अपनी प्रजा को बुलाओ। उनके सामने अपना मुकुट उतारो और कहो कि आज से राजा तुम्हारे सेवक हैं। अगर वे तुम्हें क्षमा कर दें तो तुम सफल हो गए, नहीं तो यही तुम्हारी असली सजा होगी। राजा का हृदय कांप उठा। मुकुट उतारने का विचार उसके लिए मृत्यु के समान था, लेकिन वो जानता था कि यही असली युद्ध है। सुबह की रोशनी महल की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन आज सूरज अलग दिख रहा था। राजा शमसुद्दीन, जो हमेशा सुनहरे वस्त्र पहनकर दरबार लगाते थे, आज सादे सफ़ेद वस्त्रों में महल के बड़े द्वार पर खड़े थे। उनके चेहरे पर उनींदापन, आंखों में विनम्रता और हृदय में एक अजीब सा बोझ था। कमाल घबरा कर बोला, ये कैसा निर्णय है जहां पना? प्रजा तुम्हें कमज़ोर समझेगी, दुश्मन इस अवसर का लाभ उठाएंगे। राजा ने धीरे से उत्तर दिया, कमल, दुश्मन बाहर नहीं, मेरे भीतर है, और जब तक मैं अपने अहंकार को नहीं हरा देता, मैं राजा कहलाने के लायक नहीं हूं। महल के दरवाजे खुल गए, घंटियां बजीं और ये खबर सड़कों पर फैल गई कि राजा ने सभी को दरबार में बुलाया है। लोग हैरान थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ उम्मीद से भरे थे। गरीब किसान, मजदूर, विधवाएं और सैनिक सभी भीड़ के रूप में महल के आंगन में इकट्ठा हुए। राजा उनके सामने आया। उसके हाथ में एक मुकुट था। वो सिंहासन के पास रुका और सभी की आंखों में देखते हुए कहा, ये मेरी प्रजा है। मैंने तुम्हें न्याय का वादा किया था, लेकिन मैंने तुम पर अत्याचार किया है। मैंने तुम्हारी ज़मीन छीन ली है। मैंने तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं देखा। मैंने तुम्हारी चीखों पर कान बंद कर लिया है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ हैरान थे, कुछ गुस्से में थे। एक बूढ़ी औरत आगे आई और कांपती हुई आवाज़ में बोली, जहां पना, आपके सैनिकों ने मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उसने कर देने से इनकार कर दिया था। वो आज तक वापस नहीं लौटा। राजा के होंठ कांप रहे थे। उसने मुकुट जमीन पर रख दिया और कहा, आज से ये मुकुट तुम्हारा है। चाहो तो मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो मुझे सज़ा दो। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैं राजा नहीं हूं। ये कहकर उसने सबके सामने सर झुका दिया। उसके मन में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक राजा अपनी प्रजा के सामने इस तरह सर झुका सकता है। कमाल को डर था कि कहीं लोग राजा पर हमला न कर दें, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबको हैरान कर देने वाला था। भीड़ में से एक छोटा लड़का आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके हाथ में एक मिट्टी का खिलौना था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मा कहती हैं कि जब कोई सच बोलता है तो उसे माफ करना पड़ता है। क्या अब तुम सच बोल रहे हो? राजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, आज मैं सच कह रहा हूं। ये सुनकर आंगन में मौजूद कई औरतें रोने लगीं। पुरुष एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक किसान ने ऊंची आवाज में कहा, अगर राजा सचमुच अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो हमारी जमीन वापस कर दे, कर कम कर दे और हर दरवाजे पर न्याय स्थापित करें। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं वादा करता हूं, आज से किसी भी गरीब को उसकी जमीन से वंचित नहीं किया जाएगा। आज से मेरी हर शिकायत महल के दरवाजे तक नहीं बल्कि सीधे मेरे दिल तक पहुंचेगी। पहली बार प्रजा की आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जिस राजा के सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं थी, आज वो वही उनके सामने सर झुकाकर क्षमा की भीख मांग रहा था। कुछ पल बाद एक ऊंची आवाज गूंजी, हम राजा को माफ करते हैं, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी है। ये आवाज उस किसान की थी जो कल रात कब्रिस्तान में साई की तरह राजा के सामने प्रकट हुआ था। सब उसकी तरफ देख रहे थे। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उसके होठों पर सच्चाई थी। जहाँपना, हम आपको माफ करते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आप अपने वादे पर कायम रहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर दिल का अंधेरा फिर लौट आया तो प्रजा का धैर्य भी जवाब दे जाएगा। राजा ने सिर हिलाया और कहा, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। राजा के वादों ने प्रजा के दिलों ने आग जला दी, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू होनी थी। अगले दिन उन्होंने एक दरबार में राक्षसों को आदेश दिया। पहला आदेश यह है कि आज से छीनी गई किसानों की जमीनें तुरंत वापस कर दी जाएं। दूसरा आदेश यह है कि कर इतने कम कर दिए जाएं कि गरीबों के चूल्हे न बुझें। और तीसरा आदेश यह है कि कादी हर हफ्ते महल के दरवाजे पर बैठकर प्रजा की शिकायतें सुनेंगे। राक्षसों ने एक दूसरे को देखा, कुछ हैरान थे, कुछ डरे हुए।
राक्षसों में खजांची उखड़ा हो गया और उसने आपत्ति जताई। अगर आप ऐसा करेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा, दुश्मन हम पर हमला करेंगे और साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। राजा ने उनकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, राजकोष की शक्ति नहीं बल्कि प्रजा की प्रार्थनाएं साम्राज्य को मजबूत बनाती हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को अपना मन इतना बदलते हुए किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ ही दिनों में आदेशों पर काम शुरू हो गया। किसानों की जमीनें वापस मिलने लगीं, महिलाओं के हाथों में अनाज आने लगा और महल के द्वारों पर न्याय की घंटियां बजने लगीं। प्रजा ने पहली बार अपने राजा को अपने पास महसूस कर रहे थे। लेकिन ये देखकर कुछ राक्षस और उमरावों के दिलों में आग भड़क उठी। ये वही लोग थे जिन्होंने प्रजा के दुखों से धन कमाया था। वे चुपके से एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। एक राक्षस ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर ये राजा ऐसे ही चलता रहा तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। दूसरे उजीर ने कहा, हाँ, हमें अपने लोगों के दिलों में उसके खिलाफ संदेह पैदा करना होगा। यदि प्रजा की आशा उससे हट गई तो वो फिर से हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। इस प्रकार एक गुप्त षड्यंत्र तैयार किया जाने लगा। इस बीच राजा को इसकी जानकारी नहीं थी। वो दिन रात लोगों के दुख सुनने और उनके लिए निर्णय लेने में व्यस्त था। एक शाम जब वो महल की बालकनी में बैठा था, उसने देखा कि सैकड़ों लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ने दीपक जलाए, कुछ ने सजदा किया। राजा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने कमाल से कहा, कमाल, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं राजा नहीं बल्कि उनका सेवक हूं, और शायद यही असली राजत्व है। कमाल मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, आपने अपने दिल के अंधेरे को हरा दिया है। अब ये साम्राज्य पहले से भी अधिक रोशन होगा। लेकिन उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे। कुछ वजीर और उमराओं ने दुश्मन राज्य से हाथ मिला लिया है। वे कहते हैं कि कोमल हृदय वाला राजा साम्राज्य के लिए कमजोर होता है। राजा का दिल रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरे जीवन की सबसे कठिन लड़ाई है। अपनी आत्मा के बाद मुझे उन लालची दरबारियों का सामना करना है जो सच्चाई को सहन नहीं कर सकते। कमाल ने घबराकर जहांपनाह से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने आकाश की ओर देखा। चांद बादलों में छिपा था। मैं उनसे लड़ूंगा, लेकिन तलवार से नहीं, मैं न्याय और सत्य से लड़ूंगा। देखते हैं समय किसका साथ देता है। रात हो चुकी थी। महल की ऊंची दीवारों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। विद्रोह की फुसफुसाहट अब तूफान में बदल गई थी। ओजीर और उमराओं ने एक गुप्त सेना इकट्ठा की थी। उनका नारा था, हमें कमजोर राजा नहीं चाहिए, हमें एक मजबूत हाथ चाहिए। महल का एक सेवक दौड़कर राजा के पास गया और जहांपनाह को सूचना दी कि विद्रोही सैनिक महल के द्वार तक पहुंच गए हैं। वे आपको हटाना चाहते हैं। कमाल घबराकर तलवार राजा को सौंपना चाहता था, लेकिन राजा ने तलवार देखकर धीरे से सिर हिलाया। कमाल, मैंने अपनी तलवार से कई युद्ध जीते हैं, लेकिन आज का युद्ध मुझे अपने मन और सच्चाई से जीतना होगा। अगर मैंने खून बहाया तो प्रजा का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। महल के आंगन में शोर बढ़ने लगा। विद्रोही ओजीरों के साथ लालच में आए कई सैनिक भी थे। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। राजा अपने सिंहासन से उठे, अपना मुकुट उठाया और भीड़ के सामने खड़े हो गए। उनके पीछे कोई सैनिक या हथियार नहीं थे, केवल सत्य। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मेरी प्रजा, आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक जो अत्याचार और लालच की ओर ले जाता है, और दूसरा जो न्याय और सेवा की ओर ले जाता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं तो मैं अभी ये मुकुट इन विद्रोहियों को सौंप रहा हूं, लेकिन याद रखना, अत्याचार का रास्ता समय को जीत लेता है, लेकिन हमेशा के लिए अंधकार भी लाता है। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अचानक वो किसान जो कब्रिस्तान में छाया बनकर बैठा था, राजा के पास आया। उसकी आवाज ऊंची और दृढ़ थी। हमने राजा की क्षमाशीलता देखी। हमने उसके इरादे बदलते देखे। जो राजा अपनी प्रजा के सामने सिर झुकाता है, वो कमजोर नहीं बल्कि सचमुच मजबूत होता है। ये सुनकर लोग चिल्लाने लगे, हम राजा के साथ हैं, न्याय के साथ। विद्रोही राक्षसों के चेहरे काले पड़ गए। उनके साथ आए कई सैनिक भी पीछे हट गए और लोगों के साथ खड़े हो गए। भीड़ ने विद्रोहियों को घेर लिया। महल के दरवाजे बंद कर दिए ताकि वे भाग न सकें। राजा ने राक्षसों की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें दंड देने आया हूं, लेकिन तलवार से नहीं,
आज से तुम्हारी जमीन जब्त कर ली जाएगी और खजाने में तुम्हारा हिस्सा खत्म हो जाएगा। प्रजा की सेवा करके तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे, यही तुम्हारी असली सजा है। विद्रोही राक्षसों के सिर गिर पड़े। प्रजा ने नारे लगाए। पहली बार हवा में एक ऐसी रोशनी महसूस हुई जो ना तो दीपक की थी और ना ही चंद्रमा की, बल्कि हृदय की थी। कमाल राजा के पास आया और बोला, जहांपनाह, आज आपने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं कमाल, आज मैंने लड़ाई नहीं जीती है, बल्कि मैं अपनी आत्मा की कैद से आज़ाद हुआ हूं। यही असली जीत है। कहानी का अंत हमें गहरी सीख देता है। राजा की यात्रा ये साबित करती है कि शक्ति केवल सिंहासन, तलवार या मुकुट में नहीं है। असली शक्ति मानवीय चरित्र, न्याय और अपनी प्रजा के लिए त्याग में निहित है। शुरुआत में राजा अपने वैभव और आडंबर में इतना खोया हुआ था कि उसे अपनी प्रजा का दुख दिखाई ही नहीं दिया। उसके फैसले केवल अपने आराम और शान के लिए थे। लेकिन समय ने उसे आईना दिखा दिया। सपनों और हकीकत के बीच आई परीक्षाओं ने राजा को बदल दिया है। यह क्षण हर व्यक्ति के जीवन में भी आ सकता है। हम सभी के पास कभी न कभी अधिकार, शक्ति या जिम्मेदारियां आती हैं। उस समय हमें ये तय करना होता है कि हम इनका इस्तेमाल अत्याचार और निजी लाभ के लिए करना चाहते हैं या न्याय और कल्याण के लिए। जब कोई राजा अपना अभिमान तोड़कर प्रजा के सामने सिर झुकाता है, तब उसका असली कद बढ़ जाता है। यह नियम जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे आप शिक्षक हों, अभिभावक हों, शासक हों या आम कार्यकर्ता। शक्ति का सही उपयोग दूसरों की सेवा में ही होता है। एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि लोग हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जो उनका दिल जीत लेता है। लालच और षड्यंत्र अस्थायी रूप से हंगामा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल न्याय और प्रेम से ही जीता जा सकता है। यही कारण है कि अंत में प्रजा राजा के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ी हुई और विद्रोहियों को हरा दिया। इस कहानी से हमें यह भी समझ आता है कि क्षमा और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। जो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही असली विजेता होता है। इस प्रकार ये कहानी हमें एक स्पष्ट संदेश देती है। शक्ति की असली परिभाषा दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि अपने अभिमान को नियंत्रित करने और न्याय स्थापित करने में है।